ओम शांति। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दें। आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। महाभारत की ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा देगी। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था। पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुंचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कि तैयारी किस तरह से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उस पर नन्हे नन्हे बच्चे थे। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तो नियति का पहिया है, समय का पहिया है, ये तो घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। वो चिड़िया बोली, भगवान मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने बोला, बताओ क्या इजाज़त चाहिए। तो चिड़िया ने बोला, भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, मुझे केवल ये बता दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने हामी भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से कहा, मुझे अपना धनुष और तीर दे दो। अर्जुन ने देने से पहले पूछा, केशव आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। क्योंकि अर्जुन चौंक गया कि भगवान को शस्त्र उठाने क्यों पड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सामने वो हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिराया है, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिया और तीर छोड़ा, लेकिन वो तीर जाकर हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में जो घंटी लटक रही थी उसमें लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर लगी। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा, माधव आपसे नहीं हुआ, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में इस हाथी को नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, बस हो गया, इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किया। 18 दिन तक युद्ध चला और बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के बाद काफ़ी नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ उस भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे सखा रथ से उतरिएगा और वहाँ जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीता है, हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की सफाई करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी बोल सकते हैं। फिर वो रथ से नीचे उतरा, जाकर उसने घंटी को उठाया। जैसे ही वो उस घंटी को उठाता, उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए उड़ान भर लेते हैं और वे उड़ जाते हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर सुरक्षा कवच बन चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में कहा था, क्या भगवान मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हामी भरी थी। कहानी बहुत छोटी है,
लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दे, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। तो अपने प्रभु पे विश्वास बनाए रखें, चाहे जीवन में कितनी भी पीड़ाएं हों, वो प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करें, बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि आपसे ज़्यादा उनको पता है। याद रखिए, जो जीवन में अकेले रह जाते हैं उनका साथ परमात्मा ज़रूर देते हैं। ओम शांति।